भोग लगा के मैं भोजन करूंगा। कैसे ग्रहण कर लिया तुमने? बना? इसलिए ईश्वर परायण जीवन हुए, और ईश्वर परायण जीवन भी उसने छोड़ दिया। पूर्ण निवृत्ति, यह भी स्थिति है, ये कठिन स्थिति है। अभी मैं इस पर आता हूं। निवृत्ति साध्य रूपा नहीं है, निवृत्ति भी साधन रूपा है। यह जरूर है कि प्रवृत्ति का उद्देश्य निवृत्ति होना चाहिए, हां जी सही बात है, लेकिन निवृत्ति ही मेरा उद्देश्य नहीं है। उस निवृत्ति रूपी बीज को आपने किस धरती में बोया? बहुत अच्छे बीज आपको किसी ने लाके दे दिए, और अगर आपने नहीं बोया तो बीज की क्या कीमत रही? मान लें कि आपको निवृत्ति आ गई, चलो, अगर आपने उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, हां, तो किसी काम की नहीं रही। ऐसे ही मैं बार बार कह रहा हूं, साधक को जो भी थोड़ा भी समय प्रतिदिन निवृत्ति मिलता है, उस निवृत्ति को इन्वेस्ट करना आना चाहिए। कहां इन्वेस्ट करें? ध्यान में, ध्यान में। देखो, इसलिए अब निवृत्ति भी कैसा हुई? फिर साधन रूपा हुई, क्योंकि निवृत्ति का उपयोग किसमें किया हमने? ध्यान में किया। ये ग्राफ समझ में आता है साधक का? इसी को भगवान ने आरुरुक्षु से बढ़ गया, आरुरुक्षु से बढ़ गया तो देखो योगारूढ़ के लिए क्या लक्षण दे दिया? ये योगारूढ़ देखो, आरुरुक्षु से योगारूढ़ बना, योगारूढ़ बनते ही उसके जीवन में ज्ञान, विज्ञान, तृप्तात्मा, ये लक्षण घटित होने लगा। समलोष्टाश्म कांचन, ये योगारूढ़ की उच्च स्थिति है। स्पष्ट हो गया? अब योगारूढ़ से भी ऊंचे उठ गया। ओहो, योगारूढ़ से भी ऊंचे उठ गया। अब क्या बन गया? योगी। योगी, भगवान बोलते हैं योगी युंजीत सततम। क्रम देखना आपका पूरा गीता का। योगी, हम पता नहीं आपने अंडरलाइन किया कि नहीं, योगी का अर्थ क्या हुआ? ध्यायी। 10वां श्लोक देखिए, क्या भाष्यकार में लिखा? योगी ध्यायी, ये योगारूढ़ से ऊपर हो गया। स्पष्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये क्रम मस्तिष्क में एकदम स्पष्ट हो जाए। आरुरुक्षु, आरुरुक्षु के लिए साधना क्या थी? प्रवृत्ति। योगारूढ़ के लिए साधना क्या हो गई? निवृत्ति। क्षमा कारणम उच्यते। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। पहली सीढ़ी आरुरुक्षु बन गई जी, दूसरी सीढ़ी योगारूढ़ बन गई। हाँ जी, योगारूढ़ बनने पर क्या हुआ? ओहो, ये तो ज्ञान, विज्ञान, तृप्तात्मा, अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, श्रवण खूब अच्छे से करता है, मन भी उसका शुद्ध होते जा रहा है, और लोगों के प्रति समता की बुद्धि पैदा हो रही है। कौन सी समता? साधक की समता। क्या समता? कह किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि। जड़ और चेतन की समता भी नहीं, वो तो है ही है। साधक की समता ये, कौन क्या कर रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये पंचायत करने की फुर्सत नहीं। कौन क्या पढ़ता है, कौन कहां जाता है, कौन क्या, ये मेरा काम नहीं है। अंडरलाइन किया ना आपने? ये किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि विषय, ये साधक की समता है। ये कौन सा साधक है?
ये योगारूढ़, ये योगी। अब देखो यही योगारूढ़ आगे बढ़ गया। हे योगारूढ़, अब थोड़ा मन को एकाग्र कर लो। योगी युंजीत सततम, मिल गया। बैठो जरा, कहाँ? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य तत्र एकाग्र मनः कृत्वा उपविश्या सुनि युंजात योगम आत्म विशुद्ध। थोड़ा मन को शुद्ध करो, मन को शांत करो। ओहो, क्या करें, कैसे करें? योगारूढ़ है, देखो ध्यान में अभी नहीं ध्यान कर नहीं पा रहा है, अभ्यास कर रहा है। समम काय शिरोग्रीवम, अपनी गर्दन को सीधे रखो, ऐसे सुखासन में बैठो। फिर क्या करो? अपनी नासिका के पॉइंटेड सिरे पर अपने भवों के बीच में मन को लेकर जाओ। अच्छा जी, हो गया। प्रशांत आत्मा, देखो ये इसका लक्षण देख लो। योगारूढ़ की ऊंची ऊंची सीढ़ियां जा रही है। यो प्रशांत आत्मा विगत भी ही हो, युक्त मच्चित्त मत्परः। कौन है ये मच्चित्त मत्परः? ध्यायी, ध्यायी। ये करते करते भगवान बोलते हैं अब तुम एक काम करो, युंजन नेवम, ये पार्ट टाइम ध्यान करना बंद कर दो। इसके सेमिनार एंड कोर्स करना बंद कर दो, ये 7 दिन का। युंजन, युंजन मतलब करते रहो करते रहो करते रहो। युंजन एवं क्षत्रिय प्रत्यय, जहां क्रिया का अंत नहीं होता उसको बोलते हैं युंजन, क्षत्रिय प्रत्यय। सदात्मानम, जब ऐसा अभ्यास करोगे, शांतिम निर्वाण परमाम। हो करते करते क्या करते? समम काया शिरोग्रीवीम प्रशांतात्मा विगत भी संप्रेक्ष नासिकाग्रम। ये करने का फल ये मिला तुमको, शांतिम निर्वाण परमाम। ओहो, एक अगाध शांति का तुमको क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा। अच्छा, अब उस शांति से खिलवाड़ मत करना। हाँ, खिलवाड़ मत करना। क्या खिलवाड़? अपना 5-6 चीजें सुधार लो तो ज्यादा देर तक बैठ पाओगे। ये है देखो हम लोगों के लिए, ये ध्यान रखना। जो शांति मिली है भंग हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि ये अभी तत्व की स्थिति नहीं है, ये मन की स्थिति है। क्या करें? पहला क्या है? क्या क्या ध्यान देना है? पहला है आहार। पूरा समराइज कर रहा हूं अब तक के पूरे श्लोक अध्याय को। नातिष्णस्तस्तु योगोस्ति अनश्नतः न चैकांतम। अनश्न, ऐसा मत करो कि मत खाओ, ऐसा मत करो कि बहुत खाओ। पहला किस पे जोड़ दिया? आहार। दूसरा किस पे दिया? न चाहती स्वप्नशीलस्य, ऐसा मत करो कि जागते रहो, ऐसा ही मत करो कि सोते रहो। तो किस पे कंट्रोल करो? निद्रा। स्पष्ट हो गया? और बाधा क्या बता दूं? युक्ताहार। ये 5 इंद्रियों के विषयों पर नियंत्रण पाओ। स्वामी जी इसको ऐसा कह रहे थे, नियंत्रण पाने का अर्थ है 5 विषयों को धार्मिक बनाओ। वाह, ये बहुत अच्छा लगा। 5 विषयों को धार्मिक बनाओ, ये ज्यादा अपील करता है। धार्मिक बनाओ मतलब, धार्मिक बनाओ मतलब पूजा अगरबत्ती दिखाओ? ना ना ना, जो तुम्हारे लिए उचित है, जो धर्म कहता है, उस विषय का सेवन करो। इसको बोलते धार्मिक। क्या है? युक्त आहार। आहार मतलब 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ध्यान रखो, मना नहीं किया गया इसको मत करो। बहुत सावधानी, मना नहीं किया गया है आपको। यही लोग अति करते हैं तो फिर बोलेंगे ही नहीं।
तो खाएंगे ही नहीं, तो सुनेंगे ही नहीं, तो देखेंगे ही नहीं। ना ना, भगवान बोलते युक्त शब्द देखो ना, आहार के आगे क्या? युक्त। युक्त मतलब धार्मिक, यथेष्ट आचरण जो शास्त्र कहता है वो करो, इसको बोलते हैं युक्त आहार। शास्त्रानुसार धर्माचरण करो। अब तुम बैठते बहुत हो ध्यान में, पूजा पाठ में, जप में, तो तुम्हारे पैरों में संचरण की समस्या आएगी। स्पष्ट भगवान को पता है ये समस्या आएगी तुमको, बैठने में, ज़्यादा बैठने में। इसलिए क्या करो? पादक्रम, चलो, पैदल चलो। देख लो, विहार का भगवान भाष्यकार ने अर्थ ही यही कर दिया, पादक्रम। कितनी बाधाओं को बता दिया? 2 तो हो गई। एक आहार की बात बता दी, एक शयन की बात बता दी। आहार मतलब भोजन, दूसरी शयन, तीसरी ये आहार मतलब विषयों का, चौथा युक्त चेष्टस्य। पूरा जीवन ही चेष्टाओं से भरा है, चेष्टाओं के प्रति अप्रोच अच्छा होना चाहिए। विजन शुड बी क्लियर, विजन शुड बी क्लियर। क्या करना है ये स्पष्ट दिखना चाहिए। विजन के पीछे हाँ परिमाण का ध्यान रखो, कितना एफर्ट करना चाहिए। याद आ गया? कल ये चीज मैंने बोली थी। तीसरी, उस एफर्ट के पीछे भाव संशुद्धि, भाव बड़ा अच्छा होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है, आपसे बताऊं। हर चीज सेवा बन सकती है यदि उसके पीछे भाव शुद्ध हो जाए, और हर चीज निरर्थक है, भले ही आप भगवान के लिए कितना भी करो, यदि उसके पीछे भाव ना होवे तो। कुछ भी करो अगर वो भाव शुद्ध हो गया तो पूजा है फिर तो। इसलिए भगवान ने बहुत जोर दिया है भाव शुद्धि करके रखना। हम लोगों की गलती है कि हम वह आचरण तो कर रहे हैं, आचरण मतलब कृत्य, कृत्य मतलब वह कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म के पीछे हमारे अंदर कोई भाव नहीं है, और हो रहा है बस, हो रहा है बस, कर दिया इसको बोलते हैं, है ना। इसमें कुछ मिलने वाला नहीं, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी, ये जरूर है। भाव बहुत बड़ी चीज है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, ये बात पहले भगवान और कर चुके। यह बोध जागृत रहना चाहिए, यह बोध। और ये क्या करेगा? इस योग से जो दुख मिलने वाले हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। स्पष्ट हो गया? ये स्पष्ट हो गया। देखो, अब जो तैयार हो गया इसको बोलते हैं युक्त। वाह, देखो क्या है ये साधक। युक्त इति उच्यते तदा, तदा साधकः नाम, क्या नाम है इसका? उक्त इति, मिल रहा है सबको? युक्त संज्ञा बना दो उसको। अब इस साधक का नाम क्या हो गया? युक्त। आरुरुक्षो, योगारूढ़, योगी, और चौथा क्या बन गया? ये युक्त। लेकिन इसको कब कहते हैं ये याद रखना। कब कहते हैं? यदा, यतम नहीं, नियतम नहीं, विनियतम। देखो शब्द देखो, ये कल दिखाया था। 12वें श्लोक में यतम आया, 15वें श्लोक में शायद नियतम आया, और यतम नहीं, नियतम नहीं, विनियतम। देखो बहुत अच्छी प्रकार से, विशेष प्रकार से, निशेष प्रकार से उसने अपने चित्त को अवतिष्ठ
अवतिष्ठते। अवतिष्ठते मतलब बैठाल दिया, एक रूप कर दिया। किससे? कहां बैठाल दिया? न तो आज्ञा चक्रे, न तो विशुद्धि चक्रे, न तो नाभि, न तो भ्रुवोः मध्य, ये सब नहीं। अभी खिलवाड़ नहीं है। उसने अपने मन को आत्मा, आहा, ये अवतिष्ठते शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अवतिष्ठते का अर्थ हुआ मन को भिन्नत्व रूप से नहीं जानता। देखिए कैसा इसको समझते हैं। मन अलग है और आत्मा अलग है, यह दो भान नहीं होते। ये समझे, ये हम लोगों के साथ नहीं है। मन को आत्मा में लगाना ऐसा नहीं कह रहे हैं। मना भिन्नत्वेन न प्रतीयते, मन भिन्न रूप से प्रतीय नहीं होता। अब मन है ही नहीं। उपदेश सारे कोट कर सकते हैं, इसके लिए क्या होगा? ऐसे इस व्यक्ति के लिए जिसके लिए मन नहीं है, कोपि साधकः कोपि न जानन्ति। तो ये तो लय हुआ ना। ये क्या कह रहा है? मन नाम की कोई चीज, क्योंकि वो उसको क्या, मन भिन्नत्वेन न प्रतीयते। नष्ट मानसोत्कृष्ट योगिना, आया? नष्ट मानस, मन नाम की कोई चीज है ही नहीं। मन तो नष्ट हो गया। आहा, नष्ट मानसोत्कृष्ट योगिना, उसके लिए क्या बचा? कृत्यमस्त किम स्वस्थितिम यतः, उसके लिए कुछ भी करने को शेष नहीं है। किसके लिए? जिसके लिए मन नाम की अब कोई चीज शेष नहीं रही। साधारणतः साधक मन को लय करता है, जप से, तप से, पूजा से, सेवा से मन को लय करता है। लेकिन लय गतम पुनर्भवति नोमृतम, जो चीज लय की जाएगी वह चीज विषय के रहने या न रहने पर फिर से वापस आ सकती, फिर से वापस आ जाएगी। लेकिन नष्ट मानसोत्कृष्ट योगिना, जिसका मनोनाश हो गया, मनोलय नहीं, मनोनाश का अर्थ हुआ जिसके अंदर यह भान और यह प्रमा स्पष्ट रूप से आ रही है कि आत्म चैतन्य और चित्त नाम की दो चीजें नहीं है। कहां पहुंच गया ये? दोनों क्या हो गई? एक है। समझाने के लिए कहते हैं, अभी हमको इंद्रिय और मन कैसा दिखाई देते हैं? अलग अलग। लेकिन इंद्रिय के व्यवहार न होने पर सभी इंद्रियां कहां चली गई? मन में। अब इंद्रिय नाम की कोई चीज सबकी सब समा गई। किसमें? इंद्रिय नाम की कोई चीज नहीं है। कब? जब व्यवहार शून्य है। कम से कम इतना तो देख सकते हैं, इंद्रिय और मन का एकत्व। जब व्यवहार नहीं है तो इंद्रियां किसमें कर गई? समा गई। किसमें समा गई? मन में। उस समय इंद्रिय नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। ये बिरला साधक है, बहुत बड़ा साधक। साधक क्या कहें, यह तो सिद्धि है। ये तो कोई तपोवंजी जैसा व्यक्ति हो सकता है जो मन को देख ही नहीं रहा है,
मन नाम की चीज ही नहीं कहता है। यहां तो सब समस्या ही किसके कारण, मन एव बंधनम, मुक्ति भी किसके कारण, बोले मन के कारण, और बंधन भी किसके कारण, बोले मन के कारण। ये कहता मन नाम की कोई चीज है ही नहीं, ले स्वाहा, खत्म। मन नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए कहता है यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, ऐसी आत्मा में स्थिति हो गई कि अब चित्त नाम की कोई चीज नहीं बची, सिर्फ चित्त है, चित्त नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। अरे भैया ये कैसे हो गया, बोले इस चित्त को चित्त बनाने वाली चीज कामना है। चित्त को चित्त बनाने वाली चीज कामना है। इसके जीवन से निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, ओहो, सभी कामनाएं इसके जीवन से क्या हो गई, निकल गई। तब ये हुआ है। इस पे चर्चा की आवश्यकता खूब पड़ेगी, कैसे हो सकता है ये, इसकी साधना क्या होगी, ये विचारणीय विषय होना चाहिए। कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद।